24 को राजधानी पटना में इंडी गठबंधन की एक बेहद अहम बैठक होने वाली है। तो वहीं पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दिल्ली में बीते ही दिन जेपी नड्डा से मुलाकात कर ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीट को लेकर के माथापेची जो है वो बढ़ा हुआ है। अब ऐसे में बार्गेनिंग, राजनीति में भी बार्गेनिंग होते हैं, सामान खरीदने के लिए आप जाते हैं तो बार्गेनिंग होते हैं, ठीक वैसे ही राजनीति में भी सीटों को लेकर के जो बार्गेनिंग है वो होते हैं। बीते दिन की एक तस्वीर सामने आती है जहां पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जेपी नड्डा से मुलाकात करते हुए दिखाई देते हैं। अब आखिर क्यों चिराग पासवान ने जेपी नड्डा से मुलाकात की, इसकी जानकारी खुद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने दी है और उन्होंने बाकायदा ये भी लिखा है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तृत बातें भी हुई। अब कैसी बातें हुई, अब हम आपको बताते हैं कि बिहार में जो चुनाव होने वाला विधानसभा, उससे पहले ही चिराग पासवान का एक बयान सामने आ जाता है। चिराग कह देते हैं कि केंद्र की राजनीति में वो ज्यादा दिन नहीं रहने वाले, उनका मोह भंग हो गया है। अब वो बिहार की राजनीति में आएंगे, बिहार की राजनीति में सक्रिय होंगे। उनके पिता केंद्र की राजनीति में ज्यादा सक्रिय थे। उनका राजनीति में आने का मूल मकसद यही है कि वो बिहार की राजनीति में सक्रिय हो। अब बिहार की राजनीति में सक्रिय होने के बयान के बाद चिराग पासवान जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं और इस मुलाकात को आम मुलाकात नहीं बताया जा रहा है। खुद उन्हीं के पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के लिहाजा उस हिसाब से अगर बातें करें तो कहा यह जा रहा है कि बिहार में जो चुनाव होने वाला है, एनडीए के घटक दलों को जो सीट मिल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन चिराग जितने सीटों की डिमांड किए थे उन सीटों को कहीं ना कहीं चिराग से छीना जा रहा है। सूत्रों के हिसाब से जो बातें सामने आ रही थी या कहीं ना कहीं ये कहने सुनने को भी मिल रहा था कि चिराग जो है वो 40 से 45 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन चिराग को बहुत ही कम सीटें दी जा रही है। और इसी को लेकर के उन्होंने जेपी नड्डा से बीते दिन दिल्ली में एक अहम मुलाकात की। काफी देर तक दोनों के बीच में बातें होती है। अब ऐसे में जरा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला समझ लीजिए। बीजेपी जदयू दोनों ही बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में रहने को बेकरार है। सम्राट चौधरी को लेकर के एक बयान आ जाता है कि सम्राट चौधरी जो है जिस तरीके से हरियाणा को संभाले, अब बिहार को भी संभालेंगे। हरियाणा के सीएम बयान दे दिया था। अब उसके बाद बिहार को लेकर के बातें चलने लगी। चिराग ने कह दिया कि बिहार की राजनीति में वो सक्रिय होना चाहते हैं, तो इधर भी सीट शेयरिंग को लेकर के जो खींचातानी है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन जेपी नड्डा से उन्होंने जो मुलाकात की है, इस मुलाकात को बेहद खास बताया जा रहा है। मांझी जी जो कि बयान देते हैं कि इतने सीट मिलेंगे तो इतने सीट जीतेंगे, तब अपना हम सीएम भी दे देंगे। 60 सीटों की वो डिमांड कर रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी जदयू हम और अब एलजेपीआर, खींचातानी चुनावी साल है तो सीट को लेकर के होगा ही, लेकिन चिराग पासवान ने जेपी नड्डा से मुलाकात की और बेहद खास अहम बैठक इस मुलाकात को बताया जा रहा है। इस बैठक के बाद अमूमन ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि चिराग कहीं ना कहीं इस बैठक के बाद खुश हो जाए। बिहार में वो अपनी पार्टी को और विस्तार देना चाहते हैं। 100% स्ट्राइक रेट चिराग का रहा है दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले, लेकिन दिल्ली में थोड़ा सा डगमगा गया था। अब बिहार में जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि चिराग जितने सीटों की डिमांड कर रहे हैं उनके हिसाब से उनको उतनी सीटें नहीं दी जा रही और इसी को लेकर के चिराग ने जेपी नड्डा से मुलाकात की और उस हिसाब से चिराग की इस मुलाकात को बेहद खास बताया जा रहा है। तो जरा आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि एनडीए में कितने कितने सीटों का बंटवारा जदयू, बीजेपी, हम, एलजेपीआर और उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम की जो पार्टी है उसके बीच में होने वाला है। कौन बड़े भाई की भूमिका में रहने वाला है, चिराग को कितने सीट पर चुनाव लड़ने को मिलेगा, इन तमाम तरीके की जो बातें हैं आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।